नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। अब नंबर आ गया है शरीर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज का, जिसको बहुत ही इत्मीनान से आपको पढ़ना पड़ेगा। है तो कुछ नहीं, लेकिन पूरे शरीर का पूरा अंग इसी पर डिपेंड है, ठीक ना। तो अब आते हैं हार्ट पर। आपके सामने ये देखिए, हार्ट के बारे में जब बताने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एक चीज जानिएगा कि हार्ट एक कार्डियक मसल से बना हुआ है जो 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और करीब जो है 225 से 300 ग्राम 225 से 300 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक ना। और महिला का ये मैंने वेट 225 बताया और पुरुष का जो है 310-300, ये एवरेज हार्ट का वेट का होता है, भार उसका, ठीक ना। स्थान जो है उसका थोरेसिक कैविटी, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि थोरेसिक कैविटी के मीडिया स्टेनम में थोड़ा सा टेढ़े पोजीशन में होता है, ठीक। और ये ज्यादा लेफ्ट साइड की ओर ज्यादा, जो आप देखेंगे तो यहां पे भी आप देखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक ना। ये इस साइड की तरफ थोड़ा सा ज्यादा कर्व लिया हुआ है, ठीक ना। और इसका कार्य सिर्फ एक ही है, आपके शरीर के सभी अंगों के डिमांड यानी ऑक्सीजन को पंप करके उन तक पहुंचाना। ऑक्सीजन आता कहां से है? ब्लड से। तो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई किसी के जिम्मे है। ये सिर्फ एक पंप है जो पंप करता है और जिससे आपके पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड के माध्यम से सभी शरीर के अंगों को मिलती है, ठीक ना। अब आ जाते हैं थोड़ा इसके बारे में समझने के लिए। तो नॉर्मल इसको समझने के लिए देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का जो वॉल होता है, जो उसकी दीवारें होती हैं उस दीवारों के स्ट्रक्चर को समझते हैं। 3 लेयर्स टिश्यूज के बना हुआ है। हार्ट जो है वो 3 लेयर टिश्यू के बना हुआ होता है, ठीक ना। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल, हार्ट के दीवार का जो स्ट्रक्चर है, ये जानिए, ये 3 वॉल से मिलकर बना होता है। 3 लेयर के टिश्यू होते हैं इसमें, जो 3 लेयर टिश्यू होते हैं, जिससे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब आ जाइए, हर लेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका क्या काम है और उसका क्या योगदान है। पहला है, जो पहला इसका जो लेयर होता है उसे आउटर पेरिकार्डियम कहते हैं, वो आउटर पेरिकार्डियम होता है, ठीक। और अगर उसके मिडिल में जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो होता है मिडिल मायोकार्डियम, ठीक ना। पहला पेरिकार्डियम और दूसरा मायोकार्डियम, और तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो इंडोकार्डियम, ठीक ना, वो इंडोकार्डियम होता है। तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं, पहला स्ट्रक्चर पेरिकार्डियम, दूसरा स्ट्रक्चर मायोकार्डियम और तीसरा स्ट्रक्चर इंडोकार्डियम, ठीक। तो कभी कभी ये पूछता है कि आउटर लेयर किस मसल से बनी हुई, किस टिश्यू से बना हुआ है। तो आप जब धीरे धीरे पूरा हार्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ट वैसे नॉर्मली बहुत आसान है समझना। हार्ट के परिसंचरण को समझिए, हार्ट के अपने अंदर के ब्लड फ्लो को समझिए, वो आप समझ जाएंगे। और सबसे पहली चीज ना, हार्ट को बनाने की कोशिश करिए। जब आप बना लेंगे तो आराम से आप खुद समझ सकते हैं। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे आप हार्ट बनाते हो। एक बार हार्ट बना लोगे तो हार्ट को समझाना, आपको खुद को समझना और दूसरे को समझाना कोशिश करिए कि 2 दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मैंने आपके उसके टिश्यूज के 3 लेयर के बारे में बता दिया। अब आते हैं पहला पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है ये उसके आउटर कवरिंग है। देखिए, आउटर कवरिंग मतलब ये बाहर का एरिया, ये जो बाहर का एरिया है इसको आउटर कवरिंग कहते हैं, ठीक ना, इसको आउटर कवरिंग कहते हैं। अब ये जो है आउटर कवरिंग 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहले आपने देखा 3 टिश्यूज थे,
अब आप देख रहे हैं जो आउटर कवरिंग है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला है आउटर पेरिकार्डियम और दूसरा है इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक, अभी इसके बारे में भी समझते हैं। ये देख लीजिए, एक इसका बाहर का भाग है, पेरिटल भाग है, और ये अंदर वाला भाग यानी विसरल भाग है। ठीक ना, आपको समझ में आया? अदर स्पेस बिटवीन टू इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। और इसके दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, दो चीज जुड़ती है तो उसके बीच में एक स्पेस होता है। तो जो स्पेस होता है, जो दो चीज जोड़ते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको जो है पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। ठीक, वो कैविटी होती है जो पेरिकार्डियल कैविटी के नाम से कहलाती है। अगला आ जाइए, इस कैविटी के अंदर बहुत ही थिन मात्रा में, बहुत कम मात्रा में एक फ्लूइड मिलता है। ठीक, इस कैविटी के अंदर, जो ये कैविटी है, इसके अंदर एक फ्लूइड मिलता है। ठीक ना, इसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं या सीरियस फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक, पेरिकार्डियल फ्लूइड मिलता है और इस फ्लूइड का काम क्या है? फ्रिक्शन से बचाना। हार्ट को जब वो कंट्रास्ट और रिलैक्स होता है तो जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को बचाना इसका काम है। आगे अभी हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। अब फंक्शन क्या है? अब फंक्शन के बारे में जब आ जाए, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सैक फॉर द हार्ट। हार्ट को एक स्ट्रॉन्ग सैक देता है, स्ट्रॉन्ग कवरिंग देता है ताकि कभी भी वो कैविटी में पंप करते वक्त उसको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक ना, हार्ट जब बीट करता है तो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ये तो आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज बीट करेगा, जब भी कोई धड़केगा, एक बार कंट्रास्ट हुआ, छोड़ दिया, दबा पचका दबा, पचका दबा, पचका दबा, पचका दबा, इसी को कहते हैं। ठीक ना, तो जब हार्ट जब बीट करता है, कंट्रास्ट या रिलैक्स होता है, तो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो। माने एक बार फूला तो ऐसा ना हो ढेर सा फूल जाए। ठीक, तो वो ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, ये काम ये फ्लूइड का है। ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग ना हो, यानी जिस पोजीशन में वो था उसी पोजीशन, जिस पोजीशन से फैला उसी पोजीशन में वापस आ जाए। ऐसा भी ना हो कि आके पचक जाए और ऐसा भी ना हो कि फ्लूइड के बाहर भाग जाए। तो ये जो काम करता है ये इस फ्लूइड का काम होता है। ठीक ना, ये मीडिया स्टेनम में हार्ट को फिक्स करके रखता है। तो इसका काम क्या है? जो आउटर लेवल है, इसका जो आउटर लेवल है पेरिकार्डियम, वो जो है मीडिया स्टेनम, जो वो जगह है, इस जगह को जो मैंने आपको दिखाया था, उस जगह में हार्ट को फिक्स करके रखता है ताकि इधर उधर हार्ट मूवमेंट ना करे। ठीक ना, अब आ जाते हैं आउटर पेरिटल पेरिकार्डियम में। तो आउटर पेरिटल पेरिकार्डियम जो है मेड फॉर थिक फाइबर टिश्यूज, प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्ट फॉर द ओवर स्ट्रेचिंग। तो ओवर स्ट्रेचिंग से बचने के लिए ये आउटर पेरिटल पेरिकार्डियम जो होता है, उसकी जो टिश्यूज लेयर होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वो ओवर स्ट्रेचिंग ना कर पाए। दूसरा आ जाइए, ये जो है हार्ट को हर चीज से, किसी भी झटके से, किसी भी चीज से स्ट्रॉन्ग एक स्कैप देता है, एक जगह देता है ताकि वो अपने जगह मौजूद रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक, अब आ जाते हैं इनर विसरल पेरिकार्डियम पर। इनर विसरल पेरिकार्डियम का काम क्या है वो बताता हूं। स्केनियस एपिथेलियम सेल से बनी होती है ये। ठीक ना, ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्केनियम एपिथेलियम सेल से बना होता है। ठीक, ये यही एक फ्लूइड छोड़ता है। जो फ्लूइड की बात मैं अभी बता रहा था कि दोनों के बीच में होता है, वो यही वो फ्लूइड सेग्रेट करता है, यही ये फ्लूइड छोड़ता है। ठीक ना, जो सीरियस पूस या पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में, जो अभी मैंने बताया था इससे पहले कि दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है, तो वो यही जो है इनर विसरल जो आपका पेरिकार्डियम है, यही वो फ्लूइड छोड़ता है। ठीक है, और ये हृदय को फ्रिक्शन एंड अलोव से बचाता है। ठीक ना, ये जो हार्ट को आपको फ्रिक्शन से और एलोव से बचाता है।
ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक। टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखिए जो ये फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये जो है 25 से 35 ml तक बहुत लो मात्रा में, पहले मैंने कहा था कि थिक, बहुत थिक कंडीशन में होती है, तो 25 से 35 ml तक ये फ्लूइड होता है, ठीक ना। 25 से 35 ml तक ये फ्लूइड उन कैविटी में मौजूद होता है, ठीक। इनर विसरल पार्ट पेरिकार्डियम जो है, ये हार्ट को मायोकार्डियम से मिलकर लेयर की लाइनिंग करती है। ये जो लेयर्स की लाइनिंग है ना, ये जो इनर विसरल पार्ट पेरिकार्डियम है, ठीक है, ये हार्ट के मायोकार्डियम से मिलकर एक इनर लाइनिंग प्रस्तुत करती है, ठीक। अब आ जाते हैं मायोकार्डियम, ठीक। अगला जो दूसरा नंबर का टॉपिक था वो है मायोकार्डियम। देखिए, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ हार्ट फॉर्म फ्रॉम द कार्डियक मसल्स। ये हार्ट के मिडिल लेवल, बीच की लेवल की मसल्स होती है। 3 लेयर मैंने बताया था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो ये सेकंड वाली है, मतलब बीच की लेयर है। बीच की लेयर को क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है? तो बीच के लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं। और ये जो बीच का लेयर है, ये कार्डियक मसल्स फाइबर्स और कार्डियक मायोकोट से मिलकर बनती है, ठीक। ये कार्डियक मसल्स जो है मायोकोट से मिलकर बनती है। अब आ जाइए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग एक्शन। अब हार्ट को जब आप देखेंगे ना, तो ऊपर वाला, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ ब्लड को रिसीव करता है, और नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक, नीचे वाला जो पोर्शन है वही पंप करता है। तो ये मसल्स जो है वो वही होती है जहां हार्ट को पंप करना है। जाहिर सी बात है, फ्लैक्चुएट नहीं करेगा तो हार्ट पंप कैसे करेगा, ठीक ना। तो ये इसका काम जो है, मायोकार्डियम का काम जो होता है, हार्ट को पंपिंग का एक्शन देना। देखिए, जब कभी कभी हार्ट अटैक होता है और वो एरिया जो है वो मायोकार्डियम का होता है, तो बचना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में हम एक बार, क्योंकि उसका कोई वो एक केस है, ठीक ना, वो एक केस का काम है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाले पोर्शन में हार्ट अटैक का असर आता है, तो ऊपर वाले में आदमी बच जाता है। कभी आपने सुना होगा कि फला को हार्ट अटैक हुआ लेकिन वो बच गया, तो वो मैक्सिमम उन स्थानों पर होता है जहां पंपिंग एक्शन ना हो। लेकिन नीचे के एरिया में जहां पंपिंग एक्शन हो रहा है, वहां होने पे बचने की मतलब इच्छाएं बहुत कम होती है, ठीक ना। तो ये, अब ये कार्डियक मसल से बना है। यहाँ फिर 3 टाइप होती है, वहां पे भी मैंने आपको बताया था। अब इस मसल्स के भी 3 टाइप होती है। कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ हार्ट, जो हार्ट को कंट्रैक्ट होने में मदद करती है। एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है पहली, जो हार्ट को कंट्रैक्ट करने में मदद करती है। और दूसरा है पेस मेकर, ऐसे नोड जिसे कहते हैं पेस मेकर। तो वो पेस मेकर, जब आप ईसीजी करोगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक ग्राम की एक फिगर नजर आती है। तो जाहिर सी बात है, किसी ग्राम का कोई फिगर नजर आ रही है तो वो कहीं ना कहीं से विद्युतीय तरंग है। तो हार्ट को भी पंप करने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। जैसे हर चीज को चलने के लिए, ये बल्ब है, इसको जलने के लिए बिजली चाहिए, तो उसी तरह कुछ ना कुछ चीजों को चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। तो वो बिजली जो है, ये मसल्स जो है यहाँ पे पेस मेकर, यही वो एरिया होता है, यही वो एरिया होता है जहाँ पे पेस मेकर की मसल होती है। और ये पेस मेकर की मसल जो है वो विद्युत तरंग उत्पन्न करती है, ठीक ना। पेस मेकर वो एरिया होता है जहां इंपल्स जनरेट होती है। इंपल्स माने वही है, तो इंपल्स जनरेट होती है, ठीक ना। एक तरह का करंट है जो कि पेस मेकर से जनरेट होकर पूरे हार्ट में फैल जाता है। उसी इंपल्स की वजह से हार्ट कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक। वो जो इंपल्स जनरेट होती है, उसी की वजह से हार्ट जो है फूलता सिकुड़ता है, जिससे कि वो ब्लड पंप कर सके, ठीक ना। अब आ जाइए, अगला है कंडक्टिंग सिस्टम। देखो, कंडक्टर का मतलब ये है कि एक दूसरे से जोड़ना। कंडक्टर का मतलब यही होता है। तो कंडक्टिंग सिस्टम का भी मतलब यहाँ यही है, जो पेस मेकर से करंट जनरेट होता है, जो पेस मेकर से करंट जनरेट होता है, उसको पूरे हार्ट में
फ्लक्चुएट करने का काम, जो पूरे एरिया में फ्लक्चुएट करने का काम कंडक्टिंग सिस्टम का होता है, ठीक ना। तो आप जो है मायोकार्डियम पढ़ चुके, मायोकार्डियम लगभग समाप्त हो चुका है। अब आपको अगले पे आते हैं। अब अगला नंबर आता है इंडियोकार्डियम का, ठीक। इंडोकार्डियम अगला नंबर है, इंडोकार्डियम तीसरा लेयर्स। देखो इंडोकार्डियम दिल की सबसे भीतरी परत है। हार्ट को जब खोल के देखोगे, ये जो भीतरी परत नजर आ रही है ये इंडोकार्डियम है। और कक्षाओं को लेके देखिए जो रेखाबद्ध कर रही है, ये आप देखेंगे ये कक्षाओं को लेके जो रेखाबद्ध कर रही है यही इंडोकार्डियम है, ठीक ना। और कक्षों को रेखाबद्ध करता है और बाल और कार्टिलेज और पेपिलरी मांसपेशियों जैसी प्रोजेक्टिव संरचनाओं तक फैला हुआ है। ये यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक ना। इसी की वजह से ये जो चेम्बर्स को रेखावृत कर रही है वो इसी की वजह से हो रहा है। हार्ट के चेम्बर और वाल्व को, हार्ट के चेम्बर और वाल्व को इनर लाइनिंग देती है। देखिए इनर लाइनिंग इसी को कह रहा है। ये जो है देख रहे हैं ना, शायद दिखाई दे रहा होगा, इसी को इनर लाइनिंग कहते हैं। ये हार्ट और वाल्व को इनर लाइनिंग कहती है। ये सिग्नल लेकर ऑफ एफोडिकल सेल से बनी हुई होती है और आगे चलकर ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग के साथ कंट्रक्चुअल रहती है। ब्लड वेसल्स के लाइनिंग के साथ ये कंट्रक्चुअल रहती है, ठीक।